Hello guys, day start with a new topic which is valuation of goodwill under capitalization method. इसमें मजे की बात यह है कि जो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे ना, उसे जिस तरीके से करें आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। तो सबसे पहले समझो कि किस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग कंप्यूट करते हैं। ये जो कैपिटलाइजेशन जो हम लोग करते हैं, इन दोनों प्रॉफिट को हम लोग कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। बस उसी को ही कैपिटलाइज करिए और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को किस तरीके से कैपिटलाइज करें, इसके बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले ये जान लो कि एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मान लो हम लोग जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या एक जैसा होता है क्या? वो या फ्लक्चुएट करते रहता है। फ्लक्चुएट करते रहता है, बिल्कुल सही बात है। अब फ्लक्चुएट करते रहता है तो तुम कोई एक प्रॉफिट को तो तुम बोल नहीं सकते कि हम लोग इतना प्रॉफिट सपोज 2 लाख रुपया हर साल कमाते। नहीं, ये कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। तो क्या करते हैं, जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो एक एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ईयर 1 है, ये ईयर है, पहला साल तुमने 10,000 प्रॉफिट अर्न किया, इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट को अर्न किया। क्लियर है? अब तुम्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलोगे, 30,000 मेरा प्रॉफिट है? बोलोगे नहीं। क्या तुम बोलोगे कि 10,000 प्रॉफिट है कम करके? नहीं। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या जानते हैं, समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो समेशन ऑफ प्रॉफिट कितना है, 60,000। नंबर ऑफ ईयर कितना, 3। मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट रुपीज 20,000। बस इसी के चलते हम लोग इसे एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैपिटलाइजेशन जो वर्ड है, ये एक्चुअल में है क्या सर, बताइए। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए तुमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, तब तुमने इस प्रॉफिट को अर्न किया। ये कैसे पता चलेगा कि कितना इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने? तो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टर्म था ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये 10% है। 10% मतलब अगर तुमने नॉर्मल कैपिटल भी लिया, गुडविल कोई फैक्टर भी भूल जाओ, गुडविल का फैक्टर भूल जाओ, अगर तुमने सिर्फ कैपिटल लगाया होता तो तुम कितने प्रॉफिट को अर्न करते? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100, मतलब रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना पड़ेगा कि मैंने 20,000 को प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। करना कुछ नहीं है, ये जो टर्म है, इस टर्म को टोटल अपोजिट कर दो, तुम्हारा कैपिटल पता चल जाएगा कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए तुमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो इसे क्या करते हैं, अगर रेट 10% है तो क्या करना है, उल्टा कर देना इसे, मतलब 100/10 कर दो। अब देखो कितना तुमने कैपिटल इन्वेस्ट किया। तुमने टोटल 2 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तुमने 10% का एनआरआर लिया और 20% का एवरेज प्रॉफिट गेन किया। बस यही तो है, एवरेज प्रॉफिट से पता करना है कि किस तरीके से हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया था, जिसके वजह से हमने 20,000 रुपीज का प्रॉफिट गेन किया। बस यही तो है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। बस उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड को उस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दो, तुम्हारा गुडविल निकल आएगा। करना क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है, गुडविल इक्वल्स टू, बस गुडविल इक्वल्स टू क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी तुम्हारा कैपिटलाइज वैल्यू आएगा उससे नेट एसेट को माइनस करना, तुम्हारा गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। अंडर कौन से मेथड, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो
और चिंदी सा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो करना क्या है, हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट के मेथड को बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। स्टेप्स क्या क्या थे? सबसे पहले सर ये स्टेप हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। देन अब करना क्या है, इसको सिर्फ कैपिटलाइज कर दो। मतलब अगर तुमने सुपर प्रॉफिट को अर्न किया है, सुपर प्रॉफिट को अर्न किया है, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए तुमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बस सिर्फ यहां तक करना है। यहां पे इसमें इस स्टेप का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो तुम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से फाइंड आउट करोगे। तो सुपर प्रॉफिट को मतलब लेने के लिए तुमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, बस दैट्स इट। तो इसे करना क्या है, सेम वही काम 100 बाय NRR कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा, डायरेक्टली तुम्हें पता चल जाएगा इसमें गुडविल का वैल्यू, डायरेक्टली गुडविल तुम्हें पता चल जाएगा। तो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लें, स्क्रीन में देखो। अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स आर 9 lakhs and 6 lakh। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 the firm earned a profit of 4,50,000, assuming that the normal rate of return is 20%. Calculate the value of the goodwill of firm। ठीक है, किस किस मेथड से करना है? बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब गुडविल देखो। सबसे पहला क्या बोला गया था? कैपिटलाइजेशन मेथड, बट उसमें एक बार भी बोला गया था कि कौन सा मेथड से करना है। तुम चाहो तो कोई भी मेथड से करो, आंसर मैंने बोला था ना कि सेम आएगा ही आएगा। तो मैंने सिर्फ दोनों मेथड करके तुम लोगों के सामने रख दिया है और आंसर भी देख लो सेम है। करना क्या है, सबसे पहले अगर तुम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करोगे तो देन मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉफिट दिया रहे, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है कि वो एवरेज प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं बोला गया। जब ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे तो हम लोग बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि वो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन था? 4,50,000। उसे कैपिटलाइज करो। अब कैपिटलाइज करो मतलब इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए तुमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 22,50,000। देख लो क्या किया हमने, जितना प्रॉफिट था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट किया, रेट मतलब NRR, ये हमने किया। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया 22,50,000 का। अब करना क्या था, फिर हमें गुडविल अगर फाइंड आउट करना था तो हमें क्या करना था, जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगा उससे नेटवर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा दो। तो हमने क्या किया, जो कैपिटलाइज वैल्यू आया 22,50,000 का, उससे हम लोगों ने कैपिटल कितना था दोनों का कैपिटल था 15 लाख, वो हमने घटा दिया। दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टेड। कितना था सर? 15 लाख रुपए घटाया। हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना हो गया? हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 7,50,000। नेक्स्ट मूव कर जाओ। अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बनाते, कुछ नहीं, सुपर प्रॉफिट बनाने हम लोग जानते हैं सर, सबसे पहला एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ होना चाहिए। स्टेप 2 क्या करेंगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे सर, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हम लोगों ने वही किया। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट गिवन था। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया। फॉर्मूला क्या था? रिपीट करो मेरे साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 9 लाख और 6 लाख, 15 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड था। उस पे रेट ऑफ रिटर्न कितना था या रेट कितना था सर? 20% था। तो 20%, 20 बाय 100 क्या, हमारा कितना हो गया नॉर्मल प्रॉफिट? 3 लाख रुपए। ये क्या है? ये एक्चुअल में प्रॉफिट होता। हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड किया ना 15 लाख का, तो उसमें मेरा 3 लाख का प्रॉफिट बनता, बट हम लोगों ने प्रॉफिट कितना अर्न किया? इतना। मतलब कहीं ना कहीं एक हिडन फैक्टर काम कर रहा है, गुडविल वाला वही काम है। तो क्या हुआ? स्टेप 3 नेक्स्ट आओ, सुपर प्रॉफिट क्या था सर? स्टेप 1 या स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर लो। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यह आ गया कितना? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए को हमने क्या करना है,
हमने कैपिटलाइज कर देना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए बोला गया है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है सर? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए को कैपिटलाइज करो। देखो क्या करना है, 100/NRR किया, जस्ट रिवर्स एंट्री। हमें कितना गुडविल फाइंड आउट पता चल गया? हमें 7,50,000 का गुडविल पता चल गया। ये तो हुई केस 1 की बात। केस 2 में क्या बोला गया था? केस 2 में बोला गया था कि सुपर प्रॉफिट के मेथड से 2 ईयर परचेज ऑफ गुडविल निकालो। तुम्हारे पास सुपर प्रॉफिट कितना है सर? 1.5 लाख रुपए। तो करना क्या है, गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तीन लाख रुपए हो गए हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन में देखो। Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capitals were Rajan 3 lakhs, Rajni 2 lakhs. During the year ended 31st March 2019, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of the firm on the basis of capitalization of average profit, assuming that the normal rate of return is 20%. ठीक है। क्वेश्चन में कैपिटल इतना राजन का 3 लाख था और रजनी का 2 लाख था। प्रॉफिट कितना गिवन है, मतलब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? ये है 1.5 लाख रुपए का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% का। सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम है कैपिटलाइज करना। किसे कैपिटलाइज करना? इस एवरेज प्रॉफिट को। तो निकालो, कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया। देन क्या करना है? देन गुडविल फाइंड आउट करना है। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट वर्थ। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना है हमारा? 7,50,000। और नेट वर्थ क्वेश्चन में कितना गिवन है? दोनों के कैपिटल को जोड़ दो, 3 लाख 2 लाख 5 लाख। यही हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन से मेथड में? अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट गिवन था और क्वेश्चन में बोला भी गया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।